आजकल एक दृष्टि रोग जो काफी चर्चा में है और उसके बारे में गूगल पे काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो है एस्टिग्मेटिज्म। आइए देखें क्या ये सामान्य क्वेश्चन है और उनका उत्तर एक एक करके दें। नमस्ते, मैं डॉक्टर संकेत भटनागर, कैटरेक्ट कंसल्टेंट, नारायण नेत्रालय में काम करता हूँ। तो सबसे सामान्य संदेह जो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में है वो है कि ये एस्टिग्मेटिज्म है क्या। तो आइए समझिए ये एस्टिग्मेटिज्म या ये दृष्टि रोग होता क्या है। तो सामान्य रूप से हमारी जो आंख होती है उसमें एक काली पुतली होती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उसके पीछे एक लेंस और पीछे नस होती है। तो हमारी आंख एक कैमरा जैसे होती है। तो जो भी रोशनी हमारी काली पुतली पे पड़ती है वो लेंस के होते हुए मुड़ते हुए रेटिना पे आके एक साफ सिंगल इमेज बनाती है। हाँ, अगर हमारी पुतली एकदम रेगुलर या कर्व्ड हो, पर ऐसा सब व्यक्तियों में नहीं होता। कभी कभार अगर हमारी पुतली की आकार थोड़े अंडे के शेप जैसा हो या जिसको ओवल आकार भी बोलते हैं, तो ये पूरी की पूरी पुतली सेम गोलाकार के जैसा नहीं होती। कुछ एरिया उसमें ज्यादा कर्व्ड रहते हैं, कुछ एरिया कम कर्व्ड रहते हैं। अगर रोशनी ऐसे कॉर्निया पे पड़े तो सारी की सारी रोशनी एक पॉइंट पे नहीं, अलग अलग पॉइंट पे इमेज बनाती है या फोटो बनाती है। इसकी वजह से वो फोटो फैलती है और इसके कारण जो आंख में रोग होता है उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो एक दूसरा प्रश्न जो गूगल पे काफी कॉमनली उठता है एस्टिग्मेटिज्म के बारे में वो है कि एस्टिग्मेटिज्म क्या सब में होता है, किस उम्र में आता है और उसका कारण क्या है। तो देखा जाए तो एस्टिग्मेटिज्म या ये दृष्टि रोग एक काफी सामान्य पीड़ा है आंखों की। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों में ही आएगी, पर करीब 20% संख्या में ये मिलती है। ये बच्चों से लेके बुढ़ापे तक किसी भी वय में आ सकता है और इसका कारण जो है पहले जैसे बताया, आंख का जो कॉर्निया या काला पुतली होता है उसके कर्वेचर के शेप की चेंज की वजह से, या कैटरेक्ट की जैसे पीड़ा, आंख में स्कार होना या आंख में कोई आकार के चेंजेस की वजह से एस्टिग्मेटिज्म आ सकता है। तीसरा सबसे कॉमन जो प्रश्न उठता है एस्टिग्मेटिज्म के बारे में वो ये है कि किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसको एस्टिग्मेटिज्म है या उसके लक्षण क्या हैं। तो साधारण रूप से एस्टिग्मेटिज्म से आंख में धुंधलाहट होना, चीजें तिरछी दिखना, या अगर आप किसी लाइट बल्ब को देख रहे हैं या लाइट स्क्रीन को देख रहे हैं तो वो थोड़ा उसकी लाइट फैलती है, आंख में पानी आना, सर दर्द होना, आपको कुछ चीज को फोकस करने के लिए आंख को छोटा करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये कॉमनली लगता है कि आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपको आंख में शायद एस्टिग्मेटिज्म हो। एक और प्रश्न जो काफी पूछा जाता है गूगल पे वो ये है कि क्या मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म एक ही चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम दूर दृष्टि बोलते हैं, ये एस्टिग्मेटिज्म से एकदम विपरीत है। इनके कारण भी एकदम अलग हैं। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आंख का जो लेंथ होता है उसकी वजह से होता है। हमारी आंख की लेंथ अगर छोटी या बड़ी हो या कुछ और कारण की वजह से जो रोशनी होती है वो आंख पे, रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती। इसकी वजह से ये दो कारण होते हैं। इसमें आंख के आकार, जो कॉर्निया का आकार या लेंस का आकार होता है, उसका कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता। और हाँ, एक ही आंख में एस्टिग्मेटिज्म और मायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया साथ में भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि अगर हमें एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको कैसे नापा जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए सबसे साधारण रूप से आपको अपने आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो वहाँ पे अपनी तकनीक से आंख का पावर चेक करेंगे, आपकी दृष्टि चेक करेंगे, प्लस ऐसी आधुनिक तकनीकों की मशीनें हैं जिनको हम लोग बायोमेट्री और टोपोग्राफर बोलते हैं, जिससे आंख का कॉर्निया या काला पुतली को पूरा का पूरा नापा जा सकता है, उसका आकार चेक किया जा सकता है और उसको देख के एक एक्यूरेट सिलेंडर पावर या एस्टिग्मेटिक पावर निकाली जा सकती है। अब बात करें कि एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर पावर को ठीक कैसे करें। साधारण रूप से एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर पावर को हम लोग अपने चश्मे से ही ठीक कर सकते हैं। ऐसे चश्मों में एक पर्टिकुलर एक्सिस पे या एक डायरेक्शन में एक सिलेंडर पावर ऐड किया जाता है या जोड़ा जाता है, जो हमारे आंख के काली पुतली या कॉर्निया के आकार के हिसाब से नापा जाता है और उसको बराबर करके रोशनी को एक पिन पॉइंट उस रेटिना पे फोकस कर देता है। ऐसी ही पावर हमारी कॉन्टैक्ट लेंस में भी लगता है, जिसको हम लोग टॉरिक पावर कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट या मोतिया हो जिसमें उनको सिलेंडर पावर भी हो आंख में, तो ऐसे लेंस भी उपलब्ध है जिनमें मोनोफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज में टॉरिक पावर ऐड करके उनका चश्मा का नंबर हटा सकते हैं। तो ये थे कोई साधारण सवाल जो एस्टिग्मेटिज्म के ऊपर गूगल पे पूछे जाते हैं। इनके बारे में आपको सही जानकारी दे पाया। अगर इसके ऊपर भी आपको कोई संशय है तो बिल्कुल आप जाके अपने नजदीकी आई डॉक्टर से मिले और जांच करवाएं। नमस्कार।